नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। जब दुनिया भर से आ रही खबरों और गिरती कीमतों की वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है, तो आखिर सोचना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए? चलिए समझते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि जब बाजार में इतनी उथल पुथल हो तो पैसा कमाने के बजाय उसे बचाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो स्ट्रैटेजी प्रॉफिट से हटकर कैपिटल बचाने पर आ जाती है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बेचैनी आई कहाँ से। मार्केट में जो डर है वो बेवजह नहीं है। इन्वेस्टर्स का भरोसा अगर हिला है तो उसके पीछे कुछ बड़े ग्लोबल कारण है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एक ग्लोबल मंदी आने का खतरा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही चिंता जता रहे हैं। ये सब मिलकर बाजारों पर एक जबरदस्त दबाव बना रहे हैं और इसी वजह से हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ है। और नतीजा ये है कि मार्केट का मूड एकदम एक्सट्रीम फियर वाला हो गया है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, वो यही दिखा रहा है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी घबराहट है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? अब यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जहां एक तरफ आम निवेशक डर में है, वहीं कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी वो कुछ और ही कर रहे हैं। सोचिए, अकेले मार्च के महीने में, एक ऐसा महीना जो नेगेटिव खबरों से भरा हुआ था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $1.3 बिलियन से भी ज्यादा के बिटकॉइन खरीदे। और ये टेबल इस फर्क को साफ साफ दिखाता है। मेटा प्लैनेट और माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियां लगातार खरीदारी कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी एवरेज खरीद कीमत आज की कीमत से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़े खिलाड़ी ऐसा क्या देख रहे हैं जो बाकी मार्केट को नजर नहीं आ रहा। उनकी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके इतिहास को देखना होगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बाजार में इस लेवल का डर फैला हो। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया क्रिकेट की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, जब किसी टीम की शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाती हैं, तो वो क्या करते हैं? क्या वो चौके छक्के मारने की सोचते हैं? नहीं, उनका पूरा फोकस होता है कि बस पिच पर टिके रहो, अपनी विकेट बचाओ। बस यही फंडा इस वक्त मार्केट पर भी लागू होता है। पहली प्राथमिकता पैसा बनाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को बचाना है। इसका एक और उदाहरण है रेनबो चार्ट। पहले जब भी बिटकॉइन की कीमत निचले नीले बैंड में आती थी तो लोग कहते थे बिटकॉइन इज डेड, मतलब बिटकॉइन खत्म। लेकिन आज देखिए, मानसिकता कितनी बदल गई है। अब उसी जोन को फायर सेल कहा जाता है, यानी सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका। ये सोच का बदलाव ही मार्केट की मैच्योरिटी दिखाता है। और कैथी वुड जैसे बड़े एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि क्योंकि अब मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा है, इसलिए पहले की तरह 80 से 90% वाले बड़े क्रैश की संभावना अब काफी कम है। तो ठीक है, सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इन सब बातों से सीखकर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? इसका जवाब एक साफ और धैर्य से भरी स्ट्रैटेजी में छिपा है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बॉटम को पकड़ने की कोशिश करे। वो तो लगभग नामुमकिन है। नहीं, असली खेल है एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी बनाने का। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इमोशंस पर नहीं बल्कि लॉजिक पर चले। मतलब सब्र रखना, अपने रिस्क को मैनेज करना और लंबी दौड़ का सोचना। बस यही 3 चीजें हैं जो इस मुश्किल दौर में टिके रहने में मदद करेंगी। अगर इसे विजुअली देखें तो एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कुछ ऐसा दिखता है। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा कैलकुलेटेड हिस्सा ही वॉलेटाइल एसेट्स में रखना चाहिए। इससे पूरे पोर्टफोलियो को जोखिम में डाले बिना ऐसे मार्केट के तूफानों को झेला जा सकता है। और आखिर में इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, बाजार के मुश्किल दौर हमेशा के लिए नहीं रहते। ये वक्त भी बीत जाएगा। असली चुनौती ये नहीं है कि मार्केट रिकवर करेगा या नहीं, वो तो करेगा। असली सवाल ये है कि क्या एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी उसे उस रिकवरी तक टिके रहने देगी।